Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RPF SI exam 2024 question of 2nd December first shift in English language of GKGS portion। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज से जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है, आज का फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। तो आपका 120 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 120 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। हिंदी और इंग्लिश इज यूज फॉर प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट। Members can address the presiding officer in their mother tongue or any other language. Any proceeding or document can be translated from one language to another. Some other article of Indian Constitution related to language are, तो आपका आर्टिकल 343 जो कि आपका प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 subclause 1 declares Hindi in Devanagari script as the official language of the Union, and Article 351 mandates the Union to promote and develop the Hindi language। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय द मुस्लिम लीग। तो आपका 1940 में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका बिहार जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बिहार इज द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया विथ 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द रेंडर्स। तो आपका टुंद्रा रीजन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द टुंद्रा रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द रियंडियर्स। द रियंडियर्स यानी रेग्निफायर Tarandus is the species of deer with a circumpolar distribution native to Arctic, subarctic, tundra, vorage and mountainous region of northern Europe, Siberia and North America। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट बिफोर द्रौपदी मुर्मू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका रामनाथ कोविंद जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। तो इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इन हिंदी इट्स मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया थ्रू IMPS फ्रॉम 1 rupees to 2 lakh can be transferred to any bank account in the country. The service is available 24 hours a day and throughout the year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG इज गिवन। तो आपका आर्टिकल 148 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद द CAG अपॉइंटमेंट ऑथ and terms of services। Article 148 of the Constitution state that there will be a CAG of India who will be appointed by the President. He can be removed in the same manner and on the same ground as a judge of the Supreme Court. The removal of CAG therefore requires the approval of both houses of Parliament. The CAG is appointed by the President of India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच्ड। तो आपका आर्टिकल 161 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड इफ ही वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अ मोशन इज टू इम्पीच द प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड बाय अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। The impeachment motion must be passed by the majority of at least 2/3 of the total membership of house। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, फ्लोइंग इज द क्रोनोलॉजी ऑफ स्लेव डायनेस्टी यानी ममलुक डायनेस्टी। तो आपका स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया होगा या मैच द फ्लोइंग पूछा गया होगा। तो आपका जो भी पूछा गया होगा तो सभी को बता दे रहे हैं। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत। तो आपका कब से कब 1206 to 1212
10 जो कि आपका इनका टाइम रहा था। वहीं उनके बाद इल्तुतमिश जो कि आपका 1210 to 1236 जो कि आपका रहा था, सन इन लॉ ऑफ ऐबक एंड द कंसीडर्ड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी। उसके बाद रजिया सुल्तान जो कि आपका 1236 to 1240 जो कि आपका टाइम पीरियड रहा था, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। वहीं आपका मुजुद्दीन बहराम शाह जो कि आपका 1240 to 42 जो कि रहा था, केम टू पावर आफ्टर रजिया सुल्तान। वहीं आपका अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि आपका 1242 to 46 जो कि बिकम रूलर आफ्टर द बहराम शाह। वहीं आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि आपका 1246 to 65 जो कि आपका टाइम पीरियड रहा था, रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं आपका गयासुद्दीन बलबन जो कि आपका 1265 to 87 जो कि आपका अ पावरफुल रूलर हु प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द सुल्तनत। उसके बाद आपका लास्ट शमसुद्दीन क्यूमार्स जो कि आपका 1287 to 90 जो कि रहा था, द लास्ट रूलर आफ्टर हुम द स्लेव डेंसिटी इंडेड। तो आपका ये रहा टाइम पीरियड जो कि आपका स्लेव डेंसिटी का रहा। इससे जो भी क्वेश्चन आए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर। तो अरविंद अडिगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद अडिगा इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल वाइट टाइगर इन 2008 एट द एज ऑफ just 33. Arvind Adig won the Booker Prize for his first novel, The White Tiger. Arvind Adig was born in 1974 in Madras, now called Chennai, and grew up in Mangalore in the South India. His second novel, Last Man in Tower, was published in 2011. His latest novel was Selection Day 2016, a sports fiction novel. His novel एमनिस्टी इज गोइंग टू बी पब्लिश एंड रिलीज इन 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF। तो सुमन कुमारी थे, तो सुमन कुमारी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। सी कंप्लीटेड एन 8-week sniper course from the Central School of Weapons and Tactics in Indore and received the instructor grade. Suman Kwani was born in the Mandi district of Himachal Pradesh. She joined the BSF in year 2021. BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश की बात कर ले तो ईयर 1965 में जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वार। इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। It is deployed on the Indian-Pakistan international border, India-Bangladesh international border, and Suman Kwari is the first female sniper of the border, Indian Border Security Force। तो आपका ये रहा जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें PDF में जो कि आपको सम्मिलित करके या शामिल करके, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहीं से आप लोग PDF ऑल क्वेश्चन का प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।